पाठ 18। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहाँ उसे अविकला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदी को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगा। उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदी और यूनानियों को भी समझता था। जब सिलास और तीमुथियुस और मकदूनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदी को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहाँ से चलकर वे तीतुस यूसुफ नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस के अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गलीलोनो अखया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एकाक कर के पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसान के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से कर जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था तो गलीलियों ने यहूदी से कहा, हे यहूदी, यदि कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवादों, शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसान के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालयों के सरदार सोसिथेनेस को पकड़ के न्याय आसान के सामने मारा, परंतु गलीलों ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा। फिर भाइयों से विदा होकर कंक्रिया में इसलिए सिर मुंडवाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किला और अविकला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। तब उन्होंने उससे विनती की, हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार ना किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया से उतर कर गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। फिर कुछ दिन रहकर वह वहाँ से निकला और एक और से गलातिया और फुगरिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। अपुलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला
और अबकीवाला उसकी बातें सुनकर उससे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले और उसे वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण देकर कि यीशु ही मसीह है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरंतर करता रहा।